हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा बायोलॉजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेट बी और बीईटी, इस दोनों एग्जाम के बारे में बात करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है वो भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि क्या पैटर्न होने वाला है और क्या मतलब कैसे मार्किंग स्कीम होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्टाइपेंड क्या रहने वाला है, गेट बी के लिए भी क्या रहने वाला है, और बेट के लिए जो पीएचडी के इनरोलमेंट के लिए बेट होता है, और गेट बी जो होता है आपका एमएससी के लिए होता है। तो इस दोनों से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे, और क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, उस सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी गेट बी और बेट में एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में कि डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, फीस क्या होने वाला है, और थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखिए आपको ओपन हो चुका है, गेट बी के लिए भी और बेट के लिए भी। दोनों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है 18 फरवरी से लेके 6 मार्च तक है। मार्च 6 तारीख है, इसका 5 बजे तक लास्ट टाइम रहेगा। वही बात करें पेमेंट की तो वही आपको 6 मार्च को 11:50 तक आपको टाइम दिया जाएगा। आपका अगर पेमेंट बाकी रहेगा तो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीस क्या रहेगा, आपको एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। तो गेट बी के लिए आपको 1200 रहेगा, जो भी एस सी सॉरी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपको हाफ हो जाएगा, 50% डिस्काउंटेड, मतलब 600 रुपया। सेम आपको बेट के लिए भी रहेगा, और जो लोग दोनों एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए सीधा डबल हो जाएगा दोनों केस में, दोनों कैटेगरी। मतलब कि अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से है तो 2400, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो 1200। एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग चार्ज, ये सब इसमें आपको क्या कहते हैं, ये सब फीस एप्लीकेबल होता है आपको बैंक द्वारा। तो अगर आपका कोई एडिशनल फीस लगता है तो वो अलग बात है। वही बात करें एग्जाम टाइप की, तो जो गेट गेट बी का जो आपको करेक्शन विंडो खुलेगा वो 8 मार्च से खुल जाएगा। 8 से 9, 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा। सेम बेट के लिए भी रहेगा, जैसे आपको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म 6 तारीख को खत्म होगा, आपको 8 मार्च को 2 दिन बाद आपको टाइम मिल जाएगा। आपको एडमिट कार्ड का डेट अभी बताया जाएगा। वही बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम आपको 3 घंटे के लिए दोनों का पेपर होता है, और एग्जाम जो डेट है वो आपको 20 मार्च है, 20 मार्च को दोनों का एग्जाम होने जा रहा है। और वहीं देखे शिफ्ट का, तो जो फर्स्ट शिफ्ट होगा उसमें गेट बी का होगा, वहीं सेकेंड शिफ्ट में आपको पेट एग्जाम होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और क्या क्या चीज आपको जरूरत पड़ने वाली है, सब हम बात करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फीस को आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन जाकर के। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो जरूरत सबसे पहले पड़ता है वो होता है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, क्योंकि ओटीपी इसी पे आता है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। वही बात करें, आपको जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म, आप जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है, उसी नंबर से आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। जो अपलोड आपको करना है उसमें रिसेंट फोटोग्राफ होगा। फोटोग्राफ जेपीजी और जेपीईजी फाइल में होगा। मैक्सिमम जो है आपको 20 के और मिनिमम 10 के साइज होना चाहिए। आइडर कलर और ब्लैक एंड व्हाइट आपको बैकग्राउंड होगा, जिसमें 80% फेस होना चाहिए विदाउट मास्क। अगर आपको चश्मा नहीं लगता है तो आप विदाउट चश्मा भी रहेंगे, जिसमें आपका कान दिखना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट। वहीं सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर 4 KB से लेके आपको 30 KB तक का चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपका मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होता है, और सर्टिफिकेट अपियरिंग और अवेटिंग कैंडिडेट, इस ये सभी सर्टिफिकेट आपको 50 से लेके 300 KB के बीच में होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट जो लास्ट वाला है, सर्टिफिकेट फॉर अपियरिंग रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट, ये आपको एचओडी से देना पड़ेगा। एनेक्सर इसके आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, या आप इसके जो बुलेटिन है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आपको प्रिंट आउट निकलवा के एचओडी से साइन कर करके आपको देना पड़ेगा। वहीं बात करें फीस पेमेंट के, तो ये आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वैलेट, किसी से भी किसी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये आपको सिंपली 4 स्टेप हैं फॉर्म फिल करने के। एक एक करके हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आपका स्टाइपेंड क्या होने वाला है। देखिए ये जो आपको स्टाइपेंड दिया गया है ये आपको गेट बी के लिए दिया गया। अगर एमएससी बायोटेक और एलाइड एरिया में लेते हैं तो 5000 पर मंथ, वहीं एग्रीकल्चर बायोटेक में लेते हैं तो 7500
पर मंथ मिलेगा। वहीं एमटेक और एमबीएस प्रोग्राम में लेते हैं तो 12,000 मीन 12,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड होने वाला है। अब बात करें बेट वालों की, तो बेट वालों की जो अभी रिवाइज्ड हो गया है फेलोशिप, 37,000 पर मंथ आपको मिलेगा प्लस एचआरए। तो और जो 2 साल के लिए होता है जेआरएफ, और तीसरा साल से आपको 42,000 पर मंथ प्लस एचआरए आपको मिलेगा। वही बात करें अब गेट बी के एग्जाम पैटर्न की, तो जो आपको दो सेक्शन में दोनों के एग्जाम्स होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है इसमें गेट बी के लिए कहा जाता है कि 10+2 सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो से क्वेश्चंस आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं और सभी के सभी कंपलसरी होते हैं, मतलब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही सेक्शन बी की बात करें तो ये आपके सब्जेक्ट नॉलेज का होता है, एरिया का होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, करने 60 होते हैं। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का होता है और इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो आपको टोटल एग्जाम 240 का हो जाता है। वहीं बात करें बेट की, तो बेट की भी दो सेक्शन में होते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो जनरल साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 के 50 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। वहीं बात करें गेट बी का, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ये भी 150 क्वेश्चन आते हैं, करने 85 होते हैं। ये भी आपको 3 नंबर का होते हैं, तो मतलब आपको टोटल 300 नंबर का आपको क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपको 200 आता है, करना 100 रहता है, लेकिन आपका जो टोटल नंबर होता है 300 होता है। हम लोग बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के भी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें देखें जो गेट बी का है उसमें आपको हर क्वेश्चन के लिए सेक्शन ए में 1 नंबर मिलता है, वहीं आपका नेगेटिव मार्किंग 0.5 होता है। सेक्शन बी में 3 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 1 होता है। वहीं बेट की बात करें तो इनका जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होता है। ये सभी के लिए आपको सेक्शन वन और सेक्शन सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में एप्लीकेबल होता है। अगर आप अनएंसर्ड करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1 मार्क्स चले जाते हैं, तो टोटल आपका लॉस 4 नंबर का होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रख लेना है और डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर और प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये आप मोबाइल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर ज्यादा बेहतर होता है, डिस्प्ले ज्यादा होता है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ आपको दिख रहा होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। वही बात करें तो एक आपके वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए। मोस्ट प्रिफरेबल आधार कार्ड है, अगर आप आधार कार्ड रखे हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा। वही बात करें गेट आपको डीओबी सर्टिफिकेट के लिए, तो आपका क्लास 10th जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। अब गवर्नमेंट आईडी आधार कार्ड का चार्ज डिजिट आपको कंपलसरी है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। वहीं बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आप गेट बी के लिए भर रहे हैं तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री हो जाता है, बीएससी मतलब हो जाता है। और वहीं आप बेट के लिए भर रहे हैं तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाता है वो एमएससी हो जाता है, या पोस्ट ग्रेजुएट कह लीजिए। उसके बाद आपको जो है चाहिए होगा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको ये श्योर हो जाइए कि आप किस कैटेगरी के हैं, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गलत नहीं डाल सकते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। वही बात उसके बाद आपको जो है आपको पासपोर्ट साइज फोटो बताना होगा, रखना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो का हम पहले ही बता चुके हैं कि आप कलर या ब्लैक एंड व्हाइट भी रख सकते हैं, लेकिन 80% फेस आपका होना चाहिए विदाउट मास्क, और कान दिखना चाहिए साफ साफ। ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद सिग्नेचर आपको जेपीजी या जेपीईजी में ईजी फाइल में रखना होगा, 4 से लेकर 30 केबी तक। ये 10 से लेकर 200 केबी तक। उसके बाद आपको क्लास 10 का सर्टिफिकेट और स्कैन कॉपी आपको रखना पड़ेगा। आपको अपियरिंग में या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट है, अगर एप्लीकेबल है तो ये आपको रखना पड़ेगा। हम पहले ही बता चुके हैं, ये आपको मिल जाएगा। इसका फॉर्मेट जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जा करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसी में आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, वो आपको फिल करके अपने एचओडी से जाकर के साइन कराना होगा। 4 सिटी आपको सेलेक्ट करने होंगे कि जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो फर्स्ट सिटी सेलेक्ट करेंगे उसी में मिल जाएगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के लिए आपको बैंक डिटेल डालना होगा, चाहे आप आधार सॉरी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा ईमेल आईडी ही आपका मेन कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, तो वो एकदम सही रखिएगा और रेगुलर विजिट करते रहिएगा, अपने ईमेल को रिफ्रेश करते रहिएगा। मोबाइल नंबर भी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाएंगे कैसे फिल किया जाता है, एक एक चीज डिटेल बताएंगे। तो अगर आप हाँ, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज आपका कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके हम आपके क्वेरीज को सॉल्व करें। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम लोग वहाँ अपडेट करते रहते हैं, वीडियो से पहले वहाँ इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, I am always ready for you.
तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।